तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आ गए हैं फिर से एक नई हॉन्टेड स्टोरी लेके, जो आपकी दिल दहला देने वाली स्टोरी है। इतनी भयंकर स्टोरी है भाई साहब, क्या कहूँ। ये मेरे एक दोस्त के साथ बीती हुई घटना है, यह एक सच्ची घटना है। तो इसे आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी है दोस्तों हरियाणा पंजाब की, जहाँ मेरा दोस्त रहता था। उसका तो नाम नहीं बता सकते हैं, तो मान लीजिए उसका नाम श्याम था। तो श्याम, यह कहानी श्याम की है दोस्तों, क्योंकि वह श्याम जो था, श्याम बहुत ही जिद्दी था। उसे बचपन से ही मोबाइल चलाने का बहुत शौक था। वो अपने जब भी वो अपने भाई को मोबाइल चलाते हुए देखता था, उसे भी लगता था कि मैं भी मोबाइल चलाता और भाई की कितनी अच्छी लाइफ कट रही है, मुझे भी मोबाइल मिलता, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। वह अभी 10th भी कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि उसे 10th कंप्लीट करना था और उसे एक अच्छी मोबाइल की जीत थी। वो बहुत मोबाइल चलाता था, उसे मोबाइल में बहुत मन लगता था और वह जिद्दी भी था। तो उसे एक छोटा पुराना मोबाइल उसके घर में था, जो उसकी माँ रखा करती थी, और वह उसी मोबाइल से लेके गेम खेला करता था। एक दिन वह जिद करते करते अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भी एक मोबाइल दिला दो, मुझे भी गेम खेलना है और मुझे भी भैया जैसे दोस्तों से बात करनी है। तो वह बहुत ही जिद करता है, बहुत ही जिद करता है। वह उस दिन खाना भी नहीं खाता है और घर से बाहर चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है। और फिर उसके माता पिता परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। तब वह उस रात भर घर नहीं आया, उसके माता पिता ढूंढते रह गए, लेकिन वह नहीं मिला। और अगली सुबह वह फिर घर लौट के आया, तो अगले दिन ही उसके माता पिता ने उसे अपना, उनके पिता का एक पुराना फ़ोन था वो दिला दिया। और उस बच्चे ने फिर उस फ़ोन से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन वह बच्चा गेम खेल रहा था, तभी उसका मोबाइल लैग करने लगता है, यानी हैंग करने लगता है। वह अपने भाई के साथ गेम खेल रहा था, क्योंकि उसका भाई उसे किल कर दिया था। शायद पबजी गेम था या फिर फायर गेम था दोस्तों। तो वो उसका भाई उसे किल कर दिया था गेम में, और यह उसे किल नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास खराब मोबाइल यानी पुराना मोबाइल था। तो यह उस दिन बहुत ही नाराज़ हो गया, और उस दिन अचानक घर से जिद करके कहा कि मैं मोबाइल नहीं लूँगा, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया मोबाइल लेके दो दो, ऐसे जिद करने लगा। तो वह रात में निकल गया नाराज़ होकर घर से। वह जाते 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 घर से सड़क पे जाते 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 एक सुनसान रास्ते पे पहुंच जाता है। सुनसान रास्ते में पहुंचने के बाद वह वहां से निकलने लगता है, और वह साइकिल लेके निकला था। तो यहाँ इधर इसके माता पिता भी उसे खोजने निकल जाते हैं कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो यह कहीं भी नहीं मिलता है दोस्तों। इसके बाद माता पिता बहुत ही हैरान हो रहे थे, घबरा गए थे, लेकिन यह कभी कहीं नहीं मिलता है। और यह चलते जाता है, चलते जाता है। श्याम जो है वह चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। चलते चलते वह वीरान रास्ते में पहुंच जाता है, और वह वहाँ से सोचता है कि मैं रोड के रास्ते जाऊँगा तो मेरे माता पिता मुझे ढूंढ लेंगे, मैं इस कच्चे रास्ते से चला जाता हूँ। तो श्याम कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। वह चलते चलते उसे याद आता है कि पापा ने तो मना किया था, इस कच्चे रास्ते पे तो भूत रहते हैं, यहाँ पे छलावा होता है, यहाँ पर छलावे लोग रहते हैं, यहाँ पे यह रोड भूतिया है। तो उसे याद आता है तब भी, लेकिन वह जिद्दी इतना था, उसे जिद में भी नहीं पता चला, और वह चलते गया, चलते गया, चलते गया। तो वहाँ पे चलते चलते उसे एक चीज़ दिखती है। वहाँ पे पेड़ में, साइड के पेड़ में, वहाँ पे उसे एक बूढ़ी दादी दिखती है। तो यह श्याम बोलता है कि क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो श्याम, दादी कहती है कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है बेटा, मुझे छोड़ दो। तभी श्याम को याद आता है कि पापा ने तो कहा था कि यहाँ पे छलावे घूमते हैं, यहाँ पे रात में भूत घूमते हैं। तभी उसका दिमाग सनका और उसने साइकिल लेके पैंडल मारी, इतनी स्पीड साइकिल भगाई। तब भी आगे जाकर उसे एक हॉस्पिटल मिला, जहाँ पर बहुत सारे लोग एम्बुलेंस पर भीड़ करे खड़े हुए थे। तो वहीं पर उसने देखा फिर से वही बूढ़ी औरत, वही बूढ़ी दादी उसे फिर से मिली, और इसने अब इस बार फिर बूढ़ी दादी ने कहा कि मुझे थोड़ी दूर पे मेरा घर है बेटा, मुझे छोड़ दो, मुझे चोट भी लग गई है। तो यह लड़का सोचता है कि चलो, दादी को चोट भी लगी है तो इन्हें घर छोड़ देते हैं, और यह अपनी साइकिल पे दादी को बिठा लेता है। तो दादी को बिठाने के बाद इसकी साइकिल चलते 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 थोड़ी सी टाइट चलने लगती है। तभी इसे थोड़ा एहसास होता है कि मेरा साइकिल थोड़ा हार्ड चल रहा है। तब भी यह सुनसान रोड में चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। अचानक ये बेहोश हो जाता है। फिर इसे होश आता है, तो यह फिर से पैंडल मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, साइकिल भगाता जाता है, भगाता जाता है। फिर इसे आगे जाके एक ट्रक ड्राइवर मिलता है। वह इसे सीटी मार रहा था, पों पों की सीटी मार रहा था। तो उधर से वह ड्राइवर इसे कुछ इशारों पे कह रहा था, लेकिन इसने सोचा कि ट्रक ड्राइवर नींद ना आने के कारण पिए रहते हैं, तो इसने उस बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। तभी वह सरदार जी, ट्रक ड्राइवर में जो आदमी था वो सरदार जी था।
तो यह कहानी पंजा की है, तो ऑफकोर्सली वह सरदार जी ही होगा। तो वह सरदार जी उतरे और एक रड लिया और रड लेते उसके पीछे गए और साइकिल पे बैठी बूढ़ी औरत को मारा एक रड। बूढ़ी औरत इतनी तेज रफ्तार में जंगलों की ओर, खेतों की ओर भाग गई। फिर वह उसे कभी नहीं मिली और फिर वह आदमी जो श्याम लड़का था वो बेहोश, वहीं पर बेहोश होकर गिर गया और उसकी आँख खुली तब वह हॉस्पिटल में था। वहाँ पर उसे पता चला कि सरदार जी उसे बताते हैं कि तुम्हारे पीछे जो बैठी थी वह कभी पिचासनी थी, वह एक भूत थी जो तुम्हारा पीछे का बैक शोल्डर यानी कंधा खा रही थी। तो वह सुनकर श्याम दंग हो गया और उसे लगा कि अब मैं कभी भी जिद नहीं करूँगा, अब मेरे मम्मी पापा से मैं कभी मोबाइल की मांग नहीं करूँगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं और श्याम की जान में जान आती है और वह कभी भी फिर से मोबाइल की मांग की जिद नहीं करता है। और उसके अगले दिन ही उसके माता पिता ने उसे एक अच्छा स्मार्टफोन लेके दे दिया। तो यह कहानी यहीं पर अंत करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।